हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने के दिलचस्प वाक़यात से लुत्फ अंदोज होने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल अगरचे संजीदगी से भरपूर होती थी और अपने अंदर इल्म का समंदर लिए होती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशतबई की वजह से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में मकबूल थे और एक बेतकल्लुफ दोस्त की तरह उनके साथ ताल्लुकात रखे हुए थे। मुस्कुराना ये एक बहुत अच्छी आदत है और दूसरों को अपनी तरफ जल्द रागिब करने और अपनी तरफ माइल करने का बहुत ही अहम जरिया है। चूँकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम रुए जमीन के मुसलमानों की रहनुमाई और हदायत के लिए माबूस फरमाया था, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा में दीगर अच्छी आदतों के साथ साथ एक आदत मुस्कुराने की भी मौजूद थी। हजरत अब्दुल हारिस बिन जज़ा फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तबस्सुम फरमाने वाला कोई नहीं देखा। हजरत सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। मैं अपनी गुड़िया घर के एक दरीचे में रखकर उस पर पर्दा डाले रखती थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो भी मौजूद थे। उन्होंने दरीचे के पर्दे को उठाया और गुड़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब क्या है? मैंने अर्ज किया, मेरी बेटियां, मेरी गुड़ियां हैं। इन गुड़ियों में एक घोड़ा मुलाहजा फरमाया जिसके 2 बाजू थे। फरमाया, क्या घोड़ों के भी बाजू होते हैं? मैंने अर्ज की कि आपने नहीं सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े थे और उनके बाजू थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतना तबस्सुम फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें जाहिर हो गईं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स को बखूबी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा और उस शख्स को भी जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा। क़यामत के दिन एक शख्स को दरबार इलाही में पेश किया जाएगा कि इसके छोटे गुनाह उसके सामने रख दो और उसके बड़े गुनाह उससे मख्फी रखो। फिर कहा जाएगा, फलां दिन तुमने ये किया था, फलां दिन तुमने ये किया था। वो इकरार करेगा, इनकार न कर सकेगा और अपने बड़े गुनाहों पर खौफजदा होगा। बस कहा जाएगा, उसे हर गुनाह के बदले में एक नेकी दी जाए। तो वो बोल उठेगा, मेरे तो और भी बहुत गुनाह हैं जो मैंने यहाँ नहीं देखे। जनाब अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बस कसम है मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हंसे यहाँ तक कि अगले दांत नजर आए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना, आपका मुस्कुराना ताज्जुब की वजह से था। जब इस शख्स ने सगायर को नेकियों में तब्दील होते हुए देखा तो उसके अंदर नेकियों की हिर्सो तमा पैदा हुई, तो बोल उठा, मेरे बड़े गुनाहों की वजह से भी मुझे नेकियां दी जाएं। तबस्सुम में हजार हिकमतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा में रब्बे करीम की हिकमतें होती हैं। एक मरतबा ग़ज़वा खंदक के मौका पर इतना मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ें नजर आने लगी। वाक़या कुछ यूं है कि एक काफिर के पास ढाल थी, जबकि हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत जबरदस्त तीर अंदाज थे। काफिर बार बार ढाल से अपनी पेशानी को बचा लेता था, मगर जब हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना तीर इस काफिर पर यूं दागा कि जैसे ही काफिर ने ढाल से अपना सर ऊपर किया, वैसे ही तीर उसकी पेशानी पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि दाढ़ें मुबारक दिखाई देने लगी। एक बार फिर कुछ यूं हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान है, मैं नमाज पढ़ रहा था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास से गुजरे। वो मेरी तरफ देख कर हंसे तो मैं भी उनकी तरफ देख कर मुस्कुरा दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अकपाक ऐसी थी कि फरिश्तों के सरदार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आंखें ठंडी फरमाते थे। तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बूढ़ी औरतें जन्नत में दाखिल न होंगी। तो
اس बूढ़ी औरत ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो रोती हुई चल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बूढ़ी औरत को खबर दो कि जन्नत में बूढ़ी होकर नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया है, तर्जुमा, हमने इन औरतों को खास बनाया है, हमने इनको ऐसा बनाया जैसे कंवारियां। 9 हिजरी में जब गज़वा तबूक के मौका पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से अपील की कि वो हस्बे तौफीक जंग में शमूलियत के लिए मालो मता पेश करें, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 300 ऊंट, 100 घोड़े और 100 औकिया चांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का आधा सामान लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 40,000 दिरहम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई तो आपने अपने घर का तमाम सामान पेश कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक नहायत मुश्किल मुकदमा पेश आया, जिसमें एक औरत पेश हुई जिसने एक माह के अंदर 3 मर्दों के साथ खिलवत की थी और अब उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बच्चे की दीद के 3 हिस्से किए और फिर कुरा डाला। वो कुरा जिस शख्स के नाम निकला, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो बच्चा उस शख्स के हवाले कर दिया, जबकि बाकी दोनों अशखास को दियत के 3 हिस्सों के 2 हिस्से कर करके दिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इस फैसले की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती सहाबी हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी आते तो हदिया लेकर आते और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापसी पर उनको कुछ न कुछ अनायत जरूर करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु हमारा देहाती है और हम उसके शहरी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बेहद अजीज रखते थे। हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु बज़ाहिर खूबसूरत ना थे। एक दिन वो बाजार में अपना कुछ सामान फरोख्त कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से जाकर उन्हें गोद में उठा लिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके और कहने लगे, कौन है, मुझे छोड़ो। फिर जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से चिमट गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करना शुरू किया कि कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा। हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे बदले कुछ नहीं मिलेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह पाक के नजदीक तेरी बड़ी कीमत है। हजरत औफ बिन मालिक अशजी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं गज़वा तबूक के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से कुबे में मौजूद थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सलाम का जवाब देते हुए फरमाया, अंदर आ जाओ। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा ही अंदर आ जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम सारे ही अंदर आ जाओ। बस मैं अंदर चला गया। हजरत वलीद बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसलिए कहा था कि मैं सारा ही अंदर आ जाऊं क्योंकि कुबा छोटा था। एक मरतबा हजरत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख दुख रही थी और वो खजूर खा रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी आंख दुख रही है और तुम खजूर खा रहे हो? अर्ज की, मैं दूसरी तरफ से खा रहा हूँ। यह सुनकर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा चल रहा था और आप एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे जिसके किनारे मोटे और खुरदरे थे। एकदम एक बदवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया और इतने जबरदस्त झटके से चादर मुबारक को खींचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमो नाजुक गर्दन पर चादर की किनार से खराश आ गई। फिर इस बदवी ने कहा, अल्लाह पाक का जो माल आपके पास है, आप हुक्म दीजिए कि इसमें से मुझे कुछ मिल जाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बदवी की तरफ तवज्जो फरमाई तो कमाले हल्मो अफव से उसकी तरफ देखकर हंस पड़े और फिर इसको कुछ माल अनायत फरमाने का हुक्म सादिर फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा सहर के वक्त घर में कुछ सी रही थी कि अचानक सुई हाथ से गिर गई और साथ ही चिराग भी बुझ गया। इतने में हुजूर नूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपके दंदाने अक्तस के नूर
की रोशनी से सारा घर रोशन और मुनव्वर हो गया और गुमशुदा सुई मिल गई। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, आपका चेहरा किस कदर नूरानी है। इरशाद फरमाया, उसके लिए हलाकत है जो रोजे क़यामत मुझे ना देख सके। अर्ज की, आपको कौन नहीं देख सकेगा। फरमाया, बुखील। अर्ज की, बुखील कौन है। इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद न पड़े। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो ग़ज़वा तबूक में शरीक न हुए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से वापस तशरीफ लाए। मुनाफिकों ने अदम शिरकत के बहाने बनाए, लेकिन 3 सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने, जिनमें हजरत काब बिन शामिल थे, अपनी कोताही का एतराफ किया। 50 रातों के मुसलसल कर्ब के बाद उनकी तौबा की मकबूलियत पर मुश्तमिल आयात नाजिल हुई। हजरत काब रजी अल्लाह अन्हो को खुशखबरी मिली। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत काब रजी अल्लाह अन्हो को देखकर खुशी से मुस्कुराए। हजरत काब रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते तो आपका चेहरा अनवर रोशन हो जाता, गोया कि आपका चेहरा चांद का टुकड़ा है। हजरत याली बिन मरा रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खाने की दावत पर रवाना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे थे। आपने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को लड़कों के साथ खेलते देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ने का इरादा फरमाया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो इधर से उधर चले गए। हजरत याली रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे हंसी मजाक फरमाने लगे, यहाँ तक कि उन्हें पकड़ लिया। फिर अपना एक हाथ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो की गुद्दी के नीचे और दूसरा हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर उनका मुंह चूम लिया और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह पाक हुसैन से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करे। हुसैन नवासों में अजीम नवासा है। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जज़ा रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।